हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अभी तक पूरी हो गई होगी, जिनका इस बार एसएससी का एग्जाम है। ठीक है, और जो लोग अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे हैं? ठीक है, आप लोग अपना सजेशन जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। तो आज हमारा एपिसोड 19 है इस सीरीज का, जिस सीरीज में मैं आपको ईडीएम करवाऊंगा। इस सीरीज में आपके 99% ईडीएम कवर हो जाएंगे। जो 1% बचते हैं, जो न्यू ऐड होते हैं, ठीक है, वो सब्सिडरी ईडीएम्स होते हैं, उन सबको मैं इस सीरीज की एंड होने के बाद करवा दूंगा, या साथ के साथ मैं बहुत सारे सब्सिडरी ईडीएम्स आपको करवा ही देता हूँ। ठीक, कोई भी चीज 100% नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको 99% ही रखा। तो अभी तक हमारा 18 एपिसोड, या आप बोल सकते हो 18 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है या एक सीरीज की एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक है। तो प्लेलिस्ट को जाके एक बार चेक करना, प्रीवियस वीडियो, आपको मजा आ जाएगा। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ोगे, एपिसोड 1, 2, 3, 4, तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ कि आपको समझाऊं बहुत ही इजी मेथड से यूजिंग पिक्चर। ठीक, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला इडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। ठीक, तो आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से कि हमारा जो नेक्स्ट इडियम है या फ्रेज कौन सा। जिनका इस बार एग्जाम है उनको तो गेस कर लेना चाहिए था। ठीक, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट जो इडियम है या फ्रेज है वो कौन सा है? इजियर सेड देन डन। मतलब क्या कि कहना आसान है पर करना मुश्किल है। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि कहना तो आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। इजियर टू टॉक अबाउट देन टू डू। कहना आसान है, करना मुश्किल है। जब कोई भी कार्य आप बोलते हो ना कि अरे यार एसएससी का एग्जाम क्या, मैं तो यूं चुटकियों में क्रैक कर लूंगा, तो वो कहना आसान होता है। जब आप फील्ड में आओगे, चीजों को तैयारी करोगे, तब आपको पता चला कितना मुश्किल है। क्योंकि एसएससी का एग्जाम टॉप 10 वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम में से एक। चलिए, सेंटेंस में कैसे यूज होगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू स्टॉप स्मोकिंग बट शी इज एडिक्टेड, सो इट इज इजियर सेड देन डन फॉर हर। डॉक्टर ने उसको एडवाइस की, सलाह दी कि तुम्हें अब धूम्रपान छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है, धूम्रपान से एडिक्टेड। ठीक है, उसको लत लगी हुई है। तो उसके लिए कहना तो आसान है कि छोड़ दूंगा, पर उसके लिए करना बहुत मुश्किल। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको गेस करना है। मीडियम कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, साल से रिलेटेड ही कुछ है। तो नेक्स्ट हमारा ईडियम है ईट एनी वन साल। अब किसी और का नमक खा रहे हो, ठीक है, अपने घर का तो नहीं खा रहे हो, किसी के यहाँ गए और उसका नमक खा रहे हो। मतलब क्या, आप उसके यहाँ गेस्ट है। ठीक है, टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान होना। आइए देख लेते सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। When you are eating someone's salt, you can help him around the house. जब आप किसी का साल्ट खा रहे हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि किसी का नमक खाते हो तो नमक का फर्ज अदा करना पड़ता है। तो आप किसी के यहाँ मेहमान बन के उसका खाना खा रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको हेल्प करो, ठीक है, उसके कामों में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। एसएससी ने इसको 3-4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्या है ये? क्योंकि एक हॉर्स और क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो आपके जहन में कोई इडियम या फ्रेज आ रहा है, हॉर्स खाना कुछ आ रहा होगा। आई होप आप सभी लोग अभी तक आंसर कर चुके होंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा। कौन सा? ईटिंग लाइक अ हॉर्स या इट्स लाइक अ हॉर्स। घोड़े की तरह खाना, घोड़ा बहुत खाता है। ठीक है, ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाने वाला। जो बहुत सारा खाना खाता है उसको बोलते हैं कि ही इज ईटिंग लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाता है। देखिए चना दबा रहा है, बहुत खा रहा है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे चलिए देख लेते हैं। टॉम ऑलवेज ईट्स लाइक अ हॉर्स। टॉम कैसे खाता है? बहुत सारा खाना खाता है, घोड़े की तरह खाता है। ठीक है, खाता जाता है, खाता जाता है। सो दैट 5 पाउंड्स बर्गर विल बी इजी फॉर हिम टू ईट।
तो उसके लिए 5 पाउंड का बर्गर खाना क्या है, आसान काम है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खा, ठीक है। जब आप किसी के यहाँ जाते हो, कोई आपको इनवाइट करता है भोजन पे, तो आप वहां पे जाके ज्यादा खाते हो, क्योंकि फ्री का भोजन होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये क्या है, एग है, और ये एक टपक के किसी पे पड़ गया, एग ऑन समथिंग। आई होप आप सभी को यहाँ से इडियम या फ्रेज जो होते हैं वो आपने गेस कर लिया होगा। कौन सा है, तो एग ऑन। क्या करना, एग ऑन करना। एक को क्या कर रहे थे आप, देखो एक को क्या कर रहा है, ये बंदा उकसा रहा है कि अरे यार नीचे जाओ, कुछ नहीं होगा, आपको जाके चावल पे ही फिट होना है। तो वो उकसा रहा था, वो क्या हुआ, चावल पे चला गया, उसके बाद उसको खा जाएगा। अर्ज या इनकरेज, उकसाना। जब आप किसी को उकसाते हो तो क्या करते हो, एक और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इनकरेज समवन टू डू समथिंग फुलिश और रिस्की, ठीक है। ये तो फुलिश और रिस्की वाला थिंग है कि चावल पे जाके देखो कैसा लगता है और खा जाएंगे फिर। He liked to boast and she would egg him on shamelessly, ठीक है। उसे अपने बारे में सेखी बघाड़ना बहुत अच्छा लगता है, और वो क्या करती है, उसको उकसाते रहती है, अर्ज करती है या इंकरेज करती है, हाँ हाँ, बिना शर्मिंदगी के उसको उकसाते रहती है, हाँ यार तुम तो और अपना सेखी भगा दो। एक और देख लेते हैं। द बॉय इज ऑलवेज egging his friends on to do stupid things। वो अपने दोस्त को क्या कर रहा है, वो लड़का उकसा रहा है कि अरे ये स्टूपिड थिंग्स कर लो, क्या जाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही है, एग्ड यू ऑन है, ठीक है। ये इसका भी मतलब सेम होता है, अर्ज या इनकरेज, आग्रह करना या उकसाना, ठीक है। सेम ही सेम है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले, लेकिन ध्यान रखना कि दोनों आ सकता है। कौन कौन आ सकता है, एग ऑन उकसाना, और एग्ड सम, एग्ड यू ऑन यू, ठीक है। तो दोनों सेम, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि कौन सा इडियम है, ठीक है। ग्रीज, ठीक है। तो ग्रीज से कुछ आपको अभी तक रिलेट करना चाहिए, क्योंकि इससे 2-3 ही इडियम है। तो आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट इडियम या फ्रेज जो है हमारा, वो कौन सा है, एल्बो ग्रीज। क्या करना है, एल्बो को ग्रीज करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके एल्बो घिस घिस के थक गए हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फिजिकल इफर्ट लगाते हो, ठीक है। अ लॉट ऑफ फिजिकल इफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। आपको एल्बो को ग्रीस करना पड़ रहा है, मतलब आपके एल्बो क्या हो गए, घिस गए हैं। कैसे घिस गए, क्योंकि आपने बहुत सारा फिजिकल वर्क किया है। तो इडियम या फ्रेज खुद अपना मीनिंग बताता है कि एल्बो पे ग्रीस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि एल्बो मेरा घस गया है, क्यों, क्योंकि मैंने फिजिकल वर्क किया, ठीक है। बैठे बैठे तो नहीं घसेगा। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, देख लीजिए। इट टुक सम एल्बो ग्रीज टू क्लीन द ओल्ड हाउस, ठीक है। सही बात है, फिजिकल वर्क लगता है पुराने घर को क्या करने में, साफ करने में। पुराने घर को अगर नया बनाना है तो आपको अपने एल्बो को ग्रीज करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जीआईएफ इमेज देखो, और इसमें जो लिखा है वहां से आप इडियम फ्रेज फाइंड करने की कोशिश करो। मैं कुछ सेकंड देता हूं। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक बड़ी आसानी से इडियम या फ्रेज को फाइंड आउट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है एल्बो रूम, ठीक है। एल्बो के इतना क्या चाहिए, हमको रूम चाहिए, मतलब क्या चाहिए, मुझे थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। टू गिव इनफ स्पेस टू वर्क, फ्रीडम टू डू व्हाट वन, ठीक है। या तो मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो कि काम करना है, या फिर फ्रीडम कोई मांगता है ना कि मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दे दो। जैसे आप घर पे कहते हो अपने पेरेंट्स से कि मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दे दो, इस बार तो मैं एग्जाम निकाल ही दूंगा, पर्याप्त जगह होना, ठीक है। एल्बो आपका आ जाए, इतना रूम चाहिए, फिर तो आप फिर आ ही जाओगे। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, द स्मॉल mall is so crowded today that there is hardly any elbow room at all। मॉल जो है आज बहुत भीड़ से भरा हुआ है, बहुत क्राउडेड है, इतना ज्यादा कि मेरे लिए एल्बो इतना रूम भी नहीं है, मतलब क्या, पर्याप्त जगह भी नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं या आगे बढ़ सकूं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देख पा रहे हो एक एलिफेंट है, और कहाँ है, तो रूम में है। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, एसएससी को 2-3 बार पूछ रखा है,
ये तो बहुत इजी इडियम है। एलिफेंट इन द रूम, रूम में क्या है, एलिफेंट है, फिर भी आप नजरअंदाज कर रहे हो। मतलब क्या है कि बड़ी समस्या को आप नजरअंदाज करो, क्योंकि हाथी छोटा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है, फिर भी आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है कि आपके रूम में एलिफेंट है। एन ऑब्वियस इशू लेफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी। क्या है कि जो आपका ऑब्वियस है, जो जिस पे आपको क्या करना चाहिए, इशू पे फोकस करना चाहिए था, आप उसमें फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही सेंसिटिविटी, उसमें क्या है, सेंसिटिविटी है, बहुत सेंसेबल है। ओके, एन इशू, पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड। ऐसा व्यक्ति या कोई इशू होगा या कोई प्रॉब्लम होगा जिसको क्या करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, नजरअंदाज करना चाहते हो। बड़ी समस्या को नजरअंदाज करना, क्योंकि उस मुद्दे पे अगर आप कुछ बोलते हो तो कुछ अनहोनी हो सकता है, लोग आपको कुछ बोल सकते हो, तो आप क्या चाहते हो कि वैसे बड़ी समस्या को नजरअंदाज करके ही चले जहां पे आप फंस सकते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ओके, वेल, nobody is talking about the elephant in the room, so I will do it. ठीक है, कोई बड़ी समस्या पे बात नहीं कर रहा है, तो मैं ही इस पे बात करूंगा कि हमारे रूम में हाथी आ गया है, आप लोग देखो उसको भगाओ। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज आपको गेस करना है इसी में से। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके सामने जीआईएफ इमेज में, उसी से गेस करना है। अब बहुत ही अच्छा इडियम है, कौन सा है, एंडेड इन फियस्को, इसको बोलते हैं फियस्को। ठीक है, तो एंड करना है किस चीज में, फियस्को में, मतलब कंप्लीट फेल, फियस्को। ठीक है, इसको बोलने में, इसको प्रोनाउंस करने में आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, कंप्लीट फेल हो जाते हो। याद रखना कि आप एंड हो गए कहाँ पे, फियस्को को बोलने में। ठीक है, तो मतलब आप फेल हो गए, पूर्ण विफलता, पूरी तरह से क्या हो गया, आप विफल हो गए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देयर वॉज वन फियस्को आफ्टर अनदर, एक के बाद एक विफलता या फेलियर मेरे सामने आ रही है। ऐसा स्टूडेंट्स को काफी बार पूछा है, 3-4 बार पूछा है। जैसे कि आपको एग्जाम देते हो, फेल कर जाते हो, आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, नेक्स्ट एग्जाम भी आप फेल कर जाते हो, तो आपके पास क्या होता है, एक के बाद एक समस्या आते रहती है, आप एक के बाद एक में फेल होते रहते हैं। ठीक है, एंडेड इन फियस्को, याद रखना फियस्को वर्ड एक बार में आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो सही से, मतलब आप फेल हो जाते हो, तो यही है इसका कीवर्ड। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज हमारा कौन सा, आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से। आपको कीवर्ड ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हर जीआईएफ इमेज में जो भी लिखा वहां पर कीवर्ड होगा, या तो पिक्चर से या उसमें, जो कि आपको नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज के बारे में बताएगा। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इनफ रोप। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, इज इनफ रोप टू हैंग योरसेल्फ। तो यहाँ कीवर्ड क्या था, इनफ रोप। मतलब क्या है, आपके पास कार्रवाई के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता है, आपके पास क्या है, इनफ रोप है, आप जितना चाहते हो उतना रस्सी आपके पास है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कोई भी काम करने के लिए आपको उतना फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है, कार्रवाई के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता, आप कोई कार्रवाई करो या कोई काम करो, और जब आपको उतना छूट मिलता है या फ्रीडम मिलता है, तो उसी के लिए बोलते हैं इनफ। क्या है, पर्याप्त रस्सी है। आपके पास रस्सी पर्याप्त है, तो आप जहां तक जाना चाहते हो वहां तक चले जाओगे। ठीक है, अपने पास लेके नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जिल, आई थिंक मैटिल्डा's been stealing things out of my desk. Should I tell the boss? Jill, no, give her enough rope and she will hang herself. जिल क्या कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैटिल्डा जो है वो मेरे डेस्क से सामान की चोरी कर रही है, तो क्या मुझे बॉस को बोलना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, या बताना चाहिए कि मैटिल्डा मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है। तो जेन क्या बोल रहा है, नो, नहीं, उसको थोड़ा सा फ्रीडम दे दो। ठीक है, वो अपने आप बोल देगी तुम्हारे पास आके कि मैं तुम्हारे डेस्क से चीजें ले रही थी, या बॉस को क्या कर देगी, रिपोर्ट कर देगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जीआईएफ इमेज क्या है, ये इवनिंग हो रहा है। ठीक, तो इवनिंग से रिलेटेड कोई ईडियम है क्या,
ठीक है, आप अपने लाइफ में इवनिंग देख रहे हो, तो नेक्स्ट इडियम है इवनिंग ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, आपके जिंदगी का शाम आ गया है और शाम के बाद क्या आएगा, रात आएगी और रात में अंधेरा, मतलब सब खत्म, लाइट खत्म। मतलब क्या है, आपका बुढ़ापा आ चुका है, ओल्ड एज, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा क्या होता है, आपके लाइफ का इवनिंग होता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ही इज इन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ बट स्टिल सिम्स हेल्दी। वो अपने बुढ़ापे में आ गया है, ठीक है, उसका बुढ़ापा सामने आएगा लेकिन अभी भी वो हेल्दी है। और ये एक क्या है, पोलाइट वे है डिस्क्राइब करना कि कोई बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल दोगे यू आर लुकिंग ओल्ड। ठीक है, बोलोगे यू आर इन इवनिंग ऑफ योर लाइफ, तो समझ जाएगा बंदा कि उसको आप बूढ़ा कह रहे हो। ठीक है, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसको नया शब्द भी सीखने को मिलेगा और जो कहना चाहते हो वो भी कह दोगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये एसएससी ने 5 से 7 बार पूछा। ये क्या है, क्लाउड है, डार्क क्लाउड है, और डार्क क्लाउड के चारों ओर क्या देख रहे हो, सिल्वर लाइनिंग है। आई होप आप सभी को अब स्ट्राइक कर गया होगा ये इडियम या फ्रेज। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जितने भी अंधेरे काले बादल हैं उनके बगल में साइड में क्या होता है, सिल्वर लाइनिंग होता है। मतलब क्या है कि निराशा में भी आशा की झलक होती है। ठीक है, तो इसलिए निराश नहीं होना है। जब आप फेल होते हो तो उसमें भी आपका सक्सेस दिखता है कि आपने इतना मेहनत किया, अब आपको थोड़ा ही और पुशअप करना है अपने आप को, तो वहां से निराश नहीं होना है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड। जितने भी अनप्लीजेंट सिचुएशन होते हैं उनके साथ एक पॉजिटिव साइड होता है। जैसे आपके ऊपर कोई दुख आया, मुसीबत आई, तो आपका ये पॉजिटिव साइड है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से रिलेटिव आपके साथ हैं, कौन से फ्रेंड आपके साथ हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। सही बात है, जो अभी मुसीबत के समय है, जो डिफिकल्ट टाइम्स है, वो आपको बेहतर दिन में ले जाएगा। समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। निराशा में भी आशा की झलक होती है, इसलिए निराश होते हैं तब भी आपके पास एक उम्मीद की किरण होती है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई गॉट फायर्ड लास्ट वीक बट आई फाउंड अ बेटर जॉब, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, लास्ट वीक मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन मैं उससे भी बेहतर जॉब पा लिया हूँ। ठीक है, मुझे उससे भी बेहतर जॉब मिल गया। तो मतलब क्या है कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। अच्छा हुआ कि मुझे वहां से निकाल दिया गया, नहीं तो मैं बेहतर जॉब नहीं ले पाता, मोटी रकम नहीं ले पाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, इस कुत्ते को क्या दे रहा है, ट्रॉफी। तो इस कुत्ते का भी दिन आ गया है। हर एक कुत्ते का दिन आता है। आई होप आप सभी को याद आ गया होगा ये इडियम फ्रेज। बहुत इजी है, बहुत बार यूज हुआ, आप डेली लाइफ में यूज करते हो। एवरी डॉग हैज हिज डे। ठीक है, एवरी वन विल हैव गुड लक सक्सेस एट सम पॉइंट इन देयर। सभी को क्या होता है कि सक्सेस मिलता है एक निश्चित पॉइंट पे। ठीक है, आपके लिए एक फिक्स पॉइंट होता है, आप मेहनत करते रहो, ठीक है, लगे रहो, तो आप जब उस पॉइंट पे रीच करोगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। इसलिए बोलते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। ठीक है? जितने भी कुत्ते हैं उन सभी का दिन आता है कि उनको एक दिन अच्छा भोजन मिलेगा। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, डोंट लूज योर होप एवरी डॉग हैज हिज डे। अपने उम्मीद को खो मत। ठीक है, अपने होप को, आशा को खोने मत दो, क्योंकि हर कुत्ते का दिन आता है, तो आपका भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि क्या हो सकता है नेक्स्ट इडियम या फ्रेज। कुछ सेकंड देता हूं मैं आपको, इसको पढ़ो, थोड़ा सोचो और गेस करो। फोटो भी देखो, दिमाग में फिट करो फोटो को, ताकि जब एग्जाम में जाओगे तो चीजें आपको क्लियर होगी। वर्ड देखते हैं आपको फोटो आएगा दिमाग में, फोटो देख के आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, देख रहा है अपने बहन को कैसे केयर कर रहा है, टेक केयर कर रहा है। तो क्या होता है, एवरी इंच अ जेंटलमैन। क्या है कि आपका प्रत्येक इंच, हर एक इंच कैसा है, जेंटलमैन जैसा। ठीक है, आप क्या है, हर तरह से जेंटलमैन है, कंप्लीटली जेंटलमैन। आपका हर एक इंच जेंटलमैन। पूर्णतः सज्जन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सज्जन हो। हर ब्रदर इज एवरी इंच अ जेंटलमैन, ही इज मोर लाइक अ फ्रेंड टू हर।
उसका जो भाई है वो क्या है, पूरी तरह से सज्जन है, सज्जन व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करता है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इविल क्यों। कैसा ट्विन है, तो इविल है। एन इमेजिनरी डबल humorously invoked to explain or excuse uncharacteristic or reprehensible। मतलब कि ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का। कैसा है ट्विन, कैसा है आपका जो हम शकल है, आपका डुप्लीकेट है कैसा, इविल। आप अगर सज्जन है तो वो क्या है, इविल है। मतलब ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का हो। एन इमेजिनरी डबल humorously invoked to explain or excuse uncharacteristic और reprehensible। ऐसा आपका इमेजिनरी कोई कैरेक्टर है जो कि आपके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अगर आप अच्छा है तो वो बुरा है, अगर आप बुरे हैं तो वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसी को यूज करते हैं इविल टूइंग। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आवर कंपेटिटर सेल्स सिमिलर प्रोडक्ट्स। हमारे जो कंपेटिटर है हमारे जैसा ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बट दे मैन्युफैक्चर देम इन स्वीट शॉप्स। ठीक है, उसको कहाँ बना रहे हैं, तो स्वेट शॉप्स में बना रहे हैं। मतलब दे आर लाइक आवर इविल। ठीक है, हम अच्छा बना रहे हैं, वो उसको थोड़ा सा खराब बना रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे इविल ट्विन है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा। आपको गेस करना है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट है एक्सक्यूज माई फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच भाषा होती है थोड़ी सी रफ मानी जाती है, ऐसा नहीं कि छू के देखना रफ। ठीक है, थोड़ा सा आपको हार्श लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होता है। तो यूज टू अपोलाइज फॉर स्वेरिंग। ठीक है, गाली गलौज के लिए क्षमा याचना करना। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फ्रेंच थोड़ा सा डिफिकल्ट भाषा है, आपको बोलना होगा कुछ, आप बोल दोगे कुछ जिसका मतलब गाली हो जाएगा या कुछ अलग मतलब हो जाएगा फ्रेंच में। इसलिए बोलते हैं कि एक्सक्यूज माई फ्रेंच। ठीक है, मेरे फ्रेंच को माफ करना, क्योंकि आप गाली गलौज के लिए क्षमा याचना मांग रहे हो क्योंकि आपने कुछ बुरा कह दिया। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। ठीक है, जज नहीं करना क्योंकि सेंटेंस है गाली गलौज वाली है तो उसमें यूज करना पड़ता है। एक्सक्यूज माई फ्रेंच बट यू आर एन एस। ठीक है, माफ करना लेकिन आप बहुत बड़े सी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो आगे एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है क्योंकि आप लोग इस सब चीजों को ज्यादा अच्छा से समझते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको देख रहे हैं क्या कर रहा है ये, आंखों को धो रहा है, आई वॉश। ठीक है, आपके हिंट के लिए ये देखो, इससे तो समझ गए होगे कि क्या मतलब होने वाला है। आई वॉश, आंख धोना, मतलब आपको धोखा देना, आपके आंख को धुला रहा है। यार आंख धो लो, देखो ये चीज ऐसे दिखेगा, मतलब आपको धोखा दे रहा है, आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना। जैसे क्या आपने पढ़ा था ना कि उल्फिन सीट क्लॉथिंग, वही है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं कि सेंटेंस में इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑन द इशू बाय द अथॉरिटी इज एन आईवास। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मुद्दे पे अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या है, एक धोखा है। वो कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करेगा मुद्दे पे, फिर मुद्दा शांत हो जाएगा, सारी चीजें नॉर्मल। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन भी ऐसा ही चल रहा है, आप सबको पता होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो आप लोगों को पता होगा ये एक्ट्रेस कौन है, और ये देखो ये क्या कर रही है, इस पे गौर करो। ठीक है, एक्ट्रेस को मत देखो, रेज कर रही है अपने आईब्रो को। तो अभी तक आपके जहन में इडियम या फ्रेज आ चुका होगा कौन सा, बहुत ही अच्छा इजी है क्या, आईब्रो रेज। क्या कर रहे हो, आप भाव को रेज कर रहे हो। मतलब क्या है कि आपको या तो आश्चर्य हो रहा है या आपको संदेह हो रहा है, किसी पे डाउटफुल हो या फिर आप सरप्राइज हो। समथिंग विच सरप्राइजेस, शॉक्स और ऑफेंड पीपल। कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपको सरप्राइज कर रहा है या फिर आपको शॉक दे रहा है या आप किसी को ऑफेंड कर रहे हो। ठीक है, आश्चर्य, आघात या संदेह की अभिव्यक्ति करना।
ये कोई ऐसे आईब्रो कर रही है लड़की, तो आप सरप्राइज होते हो यार मुझे देख के ऐसे कर रही है, या फिर शॉक हो जाते हो कि यार उसने ऐसा किया, या फिर ऑफेंड हो जाते हो यार वो मुझे चिढ़ा रहा है। ठीक है, तो तीनों चीज हो सकता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही रेज्ड एन आईब्रो एट हिज मदर व्हेन शी बॉट अ स्पोर्ट्स कार। ठीक है, वो अपने माँ को आश्चर्य भरा देखा कि अरे मेरी माँ ने कैसे मुझे स्पोर्ट्स कार दिला दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, फेस द म्यूजिक। एसएससी ने काफी बार पूछा है, 12 से 15 बार आ चुका है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है, किए हुए परिणाम को भुगतना, गेट रेप्रीमेंडेड, बी पनिश्ड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्ट द ब्लेम। ठीक है, किए का परिणाम भुगतना, आपने जो काम किया है, जो गलती की है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, मतलब आपको म्यूजिक को फेस करना होगा। ऐसा समझो कि आपने कोई म्यूजिक बनाया जो कि अच्छा नहीं था, बुरा बन गया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोग क्या करेंगे, आपको उसी म्यूजिक के सामने खड़ा करेंगे और कहेंगे कि अब सुनो तुम ये म्यूजिक। ठीक है, अपने कान से ब्लीड करो, या फिर आप बहुत अच्छा गाते हो फिर प्रेज करने के लिए कि लो भाई सुनो तुम अपना म्यूजिक। ठीक है, लेकिन जनरली फेस द म्यूजिक अच्छे सेंस में यूज नहीं होता, ये निगेटिव सेंस में ही होता है कि किसी को आप डांट फटकार लगाते हो या पनिशमेंट देते हो। ठीक है, या कोई ब्लेम लगाते हो कि आप पे ये आरोप है, तो उसी के लिए यूज होता है फेस द म्यूजिक। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इवेंचुअली। ठीक है, तुमको तुमने जो किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, अगर गेस कर पा रहे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूं नेक्स्ट क्या है, फेंट हार्टेड। ठीक है, ये देखो फेंट हार्टेड, आपका दिल क्या हो जाता है कि बार बार बेहोश हो जाता है कोई भी चीज देखता है तो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, डरपोक है, टिमिड है, डरपोक होना। सांप देख लिया आप बेहोश हो गए, क्यों, क्योंकि आपका हार्ट बहुत जल्दी कमजोर है, फेंटेड है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, हॉर्स राइडिंग इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ठीक है, सही बात है, हॉर्स राइडिंग कमजोर दिल वालों के लिए, डरपोक लोगों के लिए नहीं है। हो सकता है आप उस वजह से फॉल कर सकते हो, या बहुत तेज भाग गया हॉर्स कहीं भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी इडियम और फ्रेज आप बोल सकते हो है, एसएससी इसको 7 से 8 बार ऑलरेडी पूछ रखा है, बहुत इजी है, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। फेयर विदर फेयर, विदर कैसा है, फेयर है, तभी आपका वो दोस्त है, अच्छे वक्त वाला दोस्त। ठीक है, फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, ऐसा दोस्त जो जब मौसम अच्छा होगा तभी आपका दोस्त बनेगा, मतलब अच्छे समय में ही दोस्त बनेगा। सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। ठीक है, आपके पास पैसा है आपका दोस्त बनेगा, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं आपका दोस्त बनेगा, जैसे ही खराब आएगा भाग जाएगा। अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टी, जो आपको मुसीबत में छोड़ सकता है। एन अनरिलायबल फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। स्वार्थी मित्र, जो स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लीजिए। ए फेयर विदर फ्रेंड इजंट मच हेल्प इन एन इमरजेंसी। सही बात है, जो स्वार्थी मित्र होता है वो आपको इमरजेंसी में, ठीक है, आपका हेल्प नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मेला है, मेले को बोलते हैं फेयर। यहां देखो, यहां से हिंट मिल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। बराबर में केक दोनों में बटा है, ठीक, किसी को न ज्यादा न किसी को कम। तो क्या है नेक्स्ट एरिया, फेयर्स फेयर, मतलब क्या, जस्ट ट्रीटमेंट, एक जैसा, सबके साथ एक ही न्याय करना या एक ही जैसा बर्ताव करना। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केक इज द फेयर फेयर सिचुएशन। केक का बराबरी बंटवारा ही क्या है, सबके साथ एक जैसा न्याय है, किसी को न ज्यादा न किसी को कम मिला है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहीं से देखना है, ठीक है,
क्या कह रहा है आपको गेस करना है, इडियम या फ्रेज। तो नेक्स्ट हमारा है फॉल बैक ऑन। ठीक है, फॉल बैक ऑन मतलब क्या होता है, इसे स्टूडेंट्स को काफी बार पूछा है। फॉल बैक मतलब आश्रय लेना, किसी का सपोर्ट लेना, ठीक है, या रिजॉर्ट टू समथिंग, आश्रय लेना। रिजॉर्ट में क्या करते हो आप, आश्रय ही लेते हो, जाके ठहरते हो। टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, जब आपको जरूरत होता है तो किसी का आप हेल्प लेते हो। आश्रय लेना या किसी का सहारा लेना, फॉल बैक ऑन। ठीक है, आप फॉल हो रहा है किसी के पीठ पे, तो उसका सहारा ही तो लेते हो, बैक मतलब पीठ रखो। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। If I lose my job, I will have nothing to fall back on. अगर मैं अपना जॉब खो देता हूं तो मेरे पास आश्रय लेने का कोई जगह नहीं है। मैं किसी पे क्या नहीं हो सकता, रिलायबल नहीं हो सकता हूँ, किसी से मदद नहीं मांग सकता हूँ, किसी पे टिक नहीं सकता। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको देखो, ये कैट आई और सीधे फॉल हो गई, फॉल से ही रिलेटेड चल रहा है। तो नेक्स्ट है फॉल फ्लैट, गिर के एकदम पूरा फ्लैट हो गए, मतलब क्या हो गया, आप पूरी तरह से असफल हो गए। ठीक है, फ्लैट हो गए, गिरते ही फ्लैट हो गए। टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, जो आप इफेक्ट चाहते थे उसको आप अचीव करने में क्या होगा, फेल होगा, या उसको प्रोड्यूस करने में फेल हो गया। टू हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, असफल हो गया। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, द प्रिंसिपल्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन स्टूडेंट। सही बात है, प्रिंसिपल लोग स्पीच देते रहते हैं, ऐसे बनो, अच्छा करो, वो करो, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर क्या हो जाता है, वो चीजें फेल हो जाती है, स्टूडेंट उस चीज को लाइटली लेके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, फॉल से ही रिलेटेड है और ये इमेज आपको कह रहा है कि क्या हो सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट है फॉल फॉर, किसी चीज के लिए आप गिर रहे हो। ठीक है, मतलब पैसे के लिए लोग गिर जाते हैं, मतलब बहकावे में आ जाते हैं। टू बी ट्रिक्ड और फुल्ड बाय, अब क्या हो जाता है, बहकावे में आ जाते हो या किसी के द्वारा मूर्ख बन जाते हो, आपको पैसा देख के, लालच देकर आपको ट्रैप कर लेता है, जैसा कि ये इमेज बता रहा है। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपका फॉल बैक का। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही फेल फॉर द ट्रिक यूज बाय राइवल्स। ठीक है, वो बहकावे में आ गया अपने राइवल्स के, जो उन लोगों ने ट्रिक बनाया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि ईडियम कौन सा है। ठीक है, टू नॉट रीच अ पर्टिकुलर लेवल या हैड नो इफेक्ट, इसके लिए अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है। और हिंट के लिए ये पिक्चर। ठीक है, पहले ही फॉल कर गया है इसके सारे क्या डार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और सजेशन साथ के साथ लिखें कि आपको किस टॉपिक्स पे और भी क्लासेस चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वो सीरीज लाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।